आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, काफ़ी सारी लीला कथाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें बाल गोपाल ने कोई न कोई संदेश अवश्य दिया है और आपका मार्गदर्शन भी हुआ है। ऐसी ही एक लीला कथा आज एक भक्त ने शेयर की है। मेरे पास लीला कथाएं तो काफ़ी सारी है। मैं एक एक करके आप लोगों को सारी लीला कथाएं शेयर करूंगी, ताकि उनसे जो मार्गदर्शन होगा वो बहुत ही लाभदायक है और लड्डू गोपाल भक्तों के बहुत काम आने वाला है। इसलिए मैं एक के बाद एक सारी लीला कथाएं शेयर करूंगी। अगर आप सभी लीला कथाएं सुनना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो अवश्य कीजिए, क्योंकि समय समय पर आपके पास लड्डू गोपाल के द्वारा की गई लीलाओं की ये कथा आप तक पहुंचती रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में देखिए आपका कुछ नहीं लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को हमारे द्वारा ये लीला कथाएं जो सुनाई जाती है इनको सुनकर आपको अच्छा लगता है। आप ठाकुर जी की भक्ति में अपने प्रेम और विश्वास को, समर्पण भाव को और अधिक बढ़ा रहे हो, इससे हमें भी अच्छा लगता है। फिर जो भक्त अपने शेयर करते हैं लीला कथाएं, उन लीला कथाओं को आप तक पहुंचाने का मन करता है, क्योंकि आप लोग ही हमारा हौसला बढ़ाते हो। आप लोग ही उन पर विश्वास करके हमें यह बताते हो कि आप लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हो। तो एक अलग ही आनंद आता है लीला कथा शेयर करने में, जितना आनंद आपको सुनने में आता है। तो चलिए, जो ये लीला कथा है दोस्तों, कल मैंने जो लड्डू गोपाल को जगाने वाली लीला कथा शेयर की थी, उसी से रिलेटेड लीला कथा थी, इसलिए मैंने सोचा आज इसे मैं आप लोगों के पास शेयर कर देती हूँ। यह लड्डू गोपाल को सुलाने को लेकर लीला कथा है। अक्सर क्या होता है, ठंड में हम बाल गोपाल को ब्लैंकेट उड़ाकर सुलाते हैं और उस समय हम बाल गोपाल का जो है मुंह ढककर उन्हें सुला देते हैं, जिसके कारण से हमारे बाल गोपाल को थोड़ी सी परेशानी होती है। इस लीला कथा से आप जान जाओगे कि बाल गोपाल को किस प्रकार से परेशानी हुई और उन्होंने अपनी भक्त पूजा जी को किस प्रकार से अपनी यह अनुभूति कराई, जिसके माध्यम से आप तक यह लीला कथा पहुंची। और मैंने यह बात उठाई कि लड्डू गोपाल को सुलाते वक्त यह बड़ी भूल कभी मत करना। पूजा जी कहती है कि मैं पिछले 6 महीने से ही लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया था और लड्डू गोपाल को जागृत हुए अभी मेरे 15-20 दिन ही हुए थे। अब यह कहोगे कि उन्हें कैसे पता चला, उनके बाल गोपाल सिर्फ 15 दिन पहले ही जागृत हुए हैं। दोस्तों देखिए, जब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं तो वो अपने भक्तों को स्वयं ही एहसास करा देते हैं, अनुभूति करा देते हैं, या फिर सौपन में आकर बता देते हैं। सबके लड्डू गोपाल अलग अलग तरीके से अपनी मैया को, अपने भक्त को, अपने सखा को, अपनी बहन को, जिस भी रूप में सेवा कर रहे हो, उसी रिश्ते से किसी न किसी रूप में आकर या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से अनुभूति करा देते हैं। तो भक्त को स्वयं ही पता चल जाता है कि हाँ, अब मेरे बाल गोपाल जागृत है, उन्होंने मुझे संकेत दिया है, अनुभूति कराई है या फिर दर्शन दिए हैं। तो यह बड़ी बात नहीं है, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपके बाल गोपाल जो है वो जागृत हो चुके हैं। अब पूजा जी कहती है कि मुझे यह जब पता चला जब मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ 15 दिन पहले यह लीला की। मेरे लड्डू गोपाल की जागृत हो गए और उनकी यह लीला बिल्कुल सत्य थी, जिसे मैं सब भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पूजा जी कहते हैं, मैं अपने बाल गोपाल को रोज जब हल्की हल्की सर्दी हो गई थी तो बाल गोपाल को मैं छोटा सा ब्लैंकेट ऊपर उठाकर उन्हें सुलाने लगी थी। पूजा जी कहती है कि एक दिन मैं अपने बाल गोपाल को, यही 15 दिन पहले, मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पूजा जी का जो बेटा है वो मात्र 6 महीने का है। पूजा जी कहती है कि मैं अपने बेटे को अपनी गोदी में लेकर सो रही थी। मेरा बेटा बिस्तर पर रात के समय गीला कर देता है, इस वजह से मैं बाल गोपाल को अपने पास नहीं सुलाती। और बाल गोपाल का जो रूम है वो अलग है, उसमें उनका बिस्तर है, उनका झूला है, उनका मंदिर है। तो वहीं पर बेड पर मैं उन्हें अच्छे से सुलाकर उनके पास खाने पीने की चीज़ें रखकर बाल गोपाल को रात को विश्राम कराती हूँ।
दोस्तों देखिए, रात के समय हमें बाल गोपाल के पास ड्राई फ्रूट हो गए या फिर थोड़ा सा जल तुलसी पत्ता डालकर, जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं होती, वो डालकर अवश्य रखना चाहिए, ताकि बाल गोपाल को अगर रात के समय भूख लगे जैसे बच्चे को लगती है तो वो भी ग्रहण कर सके। ड्राई फ्रूट में भी तुलसी पत्ता अवश्य ही रखना चाहिए। अब पूजा जी कहती है, जैसे ही मैं बाल गोपाल को विश्राम कराने के बाद अपने रूम में आकर अपने बेटे के साथ लेट गई। कुछ समय के बाद ही मेरी आंखें बंद हो गई और तुरंत से मुझे सपने में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया और वह बच्चा मेरे लड्डू गोपाल जैसा नहीं था, बल्कि उसकी छवि बहुत ही सुंदर थी, गोल मटोल थी। सुंदर तो मेरे बाल गोपाल भी है, लेकिन वो बच्चा जो था गोल मटोल, बिल्कुल एकदम उसका श्वेत रंग। कहते हैं ना ठाकुर जी तो सावले है सावले है, तो ऐसा मुमकिन होता है कि ठाकुर जी अगर आपको दिखाई देंगे तो जरूरी नहीं है वो सावले रंग में ही दिखाई दे, वो गोरे चिट्टे भी दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे जो सावरिया है, हमारे जो लड्डू गोपाल है, उनके हजारों रूप है। अब न जाने वो किस रूप में आपको दर्शन दे दे। छलिया इसीलिए उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो अलग अलग रूप दिखाकर सब भक्तों के मन को छल लेते हैं। अब पूजा जी कहती है, मुझे वो बच्चा गोल मटोल, बिल्कुल गोलू मोलू सा, और बिल्कुल उसका जो कलर था बिल्कुल फेयर था, मतलब कि एकदम दूध जैसा कलर, वो बच्चा दिखाई दिया। और वह मेरा पल्लू पकड़कर मुझे बार बार बोल रहा है, मैया ओ मैया, मैया मेरा दम घुट रहा है, मैया मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, मैया मेरा दम घुट रहा है। अब पूजा जी कहती है, मैं उसकी बात को समझ नहीं पाई और मैं अचानक से बिस्तर पर बैठ गई। तभी मैंने अपने बेटे की ओर देखा तो मेरा बेटा जो था वो आराम से सो रहा था। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही सपने में जो है घबरा गई, पता नहीं किस वजह से मुझे सौपन आया, तो वह फिर से सो गई। उस दिन पूरी रात पूजा जी कहती है, वो बच्चा बार बार सौपन में आता, मेरा पल्लू खींचता और मुझे कहता, मैया ओ मैया मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। अब पूजा जी जो थी वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले लड्डू गोपाल की न अनुभूति की थी और न ही लीलाओं के बारे में वो जानती थी कि लड्डू गोपाल इस प्रकार की भी लीला करते हैं। अब पूजा जी अनजान इस बात से कि वो लड्डू गोपाल है, सुबह उठकर लड्डू गोपाल को ताली बजाकर जगाती है। कहती है, बाल गोपाल उठ जाओ, सवेरा हो गया, भोर हो गई, देखो पक्षी चहचहा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे हमने कल बताया है, वो कहती है मैं भी उसी प्रकार से बाल गोपाल को जगाती हूँ बड़े ही प्रेम के साथ। अब जगाकर उन्होंने फिर से सेवा की, स्नान कराया, भोग लगाया, सभी अच्छे से पूरा दिन सेवा करती रही। लेकिन बार बार काम करते करते पूजा जी कहते हैं, उस बच्चे की छवि मन में आती रही। आखिर वह बच्चा कौन था और उसका दम क्यों घुट रहा था, वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा था। काफी सारे सवाल मन में जाग रहे थे। अब पूजा जी कहती है, अगले दिन फिर मुझसे वही बच्चा इसी प्रकार से दिखाई दिया। लगातार 3 दिन तक वो छोटा सा बालक मुझे सपने में दिखाई दिया और सपने में वह सिर्फ एक ही बात कहता था, मैया ओ मैया मेरा दम घुट रहा है, मैया मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ओ मैया, इस प्रकार से ही बोलता था। अब पूजा जी कहती है, अब मैं घबराने लगी कि आखिर यह बच्चा कौन है और इस प्रकार से बार बार जो है मुझे किस बात का संकेत देना चाहता है। अब पूजा जी कहती है कि मेरी एक सखी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। अब मैंने उससे इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं उससे जिक्र करूंगी तो वो कहेगी कि झूठ बोल रही है, भला इस प्रकार से किसे सौंपन आते हैं। थोड़ी कभी कभी हिचकिचाहट होती है किसी को अपने मन की बात बताने में। अचानक से हम अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो जल्दी से पूछ लेते हैं। तो पूजा जी का स्वभाव ऐसा था कि वो एकदम से किसी से ऐसे अपने मन की बातें नहीं पूछती थी। अब पूजा जी कहती है, 3 दिन के बाद अगले दिन रात के समय जब मैं अपने बिस्तर पर इसी प्रकार से अपने बेटे के पास सो रही थी, उस रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप लोग भी हिल जाओगे।
पूजा जी कहती है कि मैं आराम से सो रही थी, मेरा बेटा मेरे पास सो रहा था। हर रोज रात के समय यही कोई 1-2 बजे के आसपास मेरा बेटा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, तो मैं उसे उठाकर दूध पिलाती हूँ और दोबारा से सुलाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे रात के समय बीच में उठते हैं, दूध पीते हैं अपनी माँ का और फिर दोबारा सोते हैं। लेकिन उस दिन कहती है पूजा जी कि मेरा बेटा उस दिन रात के समय रोया ही नहीं, मुझे उसने परेशान ही नहीं किया। अब 3 बजे पूजा जी की आँख खुलती है और वो देखती है कि उनका बेटा आज क्यों नहीं रोया, ऐसा क्या हो गया? तो वह कहती है कि जब मैंने अपने बेटे को देखा, उसके पूरे मुँह पर ब्लैंकेट था, जैसे कि हम ब्लैंकेट ओढ़ कर सोते हैं, बच्चा पास में होता है। तो वो कहती है कि मैं हमेशा अपने हाथ पर अपने बेटे का सर रखकर उसे अपने पास सुलाती थी और उसके मुँह के पास से हमेशा ब्लैंकेट नीचे रखती थी, उसके सिर पर कैप रखती थी ताकि उसे ठंड न लगे। लेकिन मेरा बेटा पूरा ब्लैंकेट से कवर था। मैंने जैसे ही उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाया तो मैंने देखा उसके मुंह से हल्की-हल्की झाग निकल रही थी। अब यह देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाई और घबरा गई। वहीं पास में मेरे हस्बैंड चारपाई पर लेटे हुए थे। मेरी आवाज़ सुनकर वो भी जाग गए। मैं अचानक से उन्हें कहने लगी, देखो, देखो बिट्टू को क्या हुआ है। वो अपने बेटे को प्यार से बिट्टू कहती है। वो कहती है, देखो बिट्टू को क्या हो गया, ये हिल-डुल भी नहीं रहा और इसके मुँह से ये कैसे झाग निकल रही है। अब उनके पति भी घबरा गए। वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे कि अचानक हमारे बेटे को क्या हो गया। जैसे ही पूजा जी कहते हैं, मैंने कहा, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे बेटे को क्या हो गया। और यह कहकर वह कहती है कि हमने जो हमारा फैमिली डॉक्टर था उसे कॉल लगाया, जल्दी से उसे घर बुलाया। अच्छी बात यह है कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो हमारे घर के पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता। वो बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं करते, वो जैसे कि पास में क्लिनिक होते हैं तो एक छोटा-सा क्लिनिक है उसमें काम करते हैं। उन्हें बुलाया, वो घर पर आए, उन्होंने मेरे बेटे को देखा तो मेरा बेटा जो है जब डॉक्टर साहब उन्हें चेकअप कर रहे थे तो रोने लगा ज़ोर-ज़ोर से। अचानक से पूजा जी कहती है, अचानक से दौड़कर मैंने अपने बेटे को गोदी में लिया और अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि मैं तो बहुत घबरा गई थी। तभी डॉक्टर ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि ब्लैंकेट बच्चे के मुंह पर चला गया था, इस वजह से उसे श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी और उसी की वजह से ऑक्सीजन न मिलने के कारण आपका बच्चा बेहोश हो गया था। पूजा जी कहती है कि जब डॉक्टर साहब ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल क्या हुआ, बच्चे के मुंह पर जैसे आपने बताया कि ब्लैंकेट चला गया था, इस वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिला और वो बेहोश हो गया। आप लोग घबराइए मत, अब वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि सोते वक्त हमेशा बच्चे का मुंह खुला रखना, जिससे उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि वो नाजुक सा है, बड़ा छोटा सा है, तो उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस वजह से दिक्कत होती है। तो बच्चे के सिर पर कैप लगाकर उसका मुंह जो है वो कभी भी कवर करके नहीं सुलाना है। यह बात बताकर डॉक्टर तो चले गए। अब पूजा जी कहती है, मैं अपने बेटे के लाड़ लड़ा रही थी, उसे बार बार चूम रही थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे बेटे को लेकर रो रहे थे कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपनी संतान को खो दिया। अचानक से उसी समय कहते हैं ना, जब तक कोई घटना नहीं होती तो हमें कोई कुछ बातें जो है समझ नहीं आती। अचानक से उस सौपन की भी याद आई तो वो कहती है कि कई दिन से लड्डू गोपाल जो है मुझे अनुभूति करा रही है। शायद वो अनुभूति करा रहे थे कि यह घटना होने वाली है। फिर वह कहती है, नहीं नहीं, अरे शायद लड्डू गोपाल मुझे संकेत दे रहे थे, मुझे अनुभूति करा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो मैं इसी प्रकार से सुलाती हूँ, उनके मुख पर पूरा ब्लैंकेट लगाकर उन्हें कवर करके सुलाती हूँ। और मुझे वो बच्चा जो दिख रहा था बार बार, वो कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल है, मेरे लड्डू गोपाल है। इस तरह से अपने पति से बातें करती है। पूजा जी कहती है, मैं अपने पति से कहती हूँ कि देखिए, हमारे बाल गोपाल भी अभी आए हुए, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं और अब देखिए वो भी बहुत छोटे हैं, हमारे बेटे की तरह छोटे ही है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल तो हमारे घर अभी आए हैं और मैं उन्हें इसी तरह कवर करके सुलाती हूँ, तो उन्हें
प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो मुझे बार-बार सौंपन में आकर बोल रहे थे और जब मैं समझी नहीं तो देखो हमारे साथ ये घटना हो गई। हमें समझाने के लिए ही बाल गोपाल ने हमारे साथ यह लीला रची है। हमारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है और लड्डू गोपाल के होते हुए तो हमारे बेटे को कुछ हो ही नहीं सकता। यह तो सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल की लीला थी, जो मुझे समझाना चाहते थे कि मैया मुझे भी इस प्रकार से मत सुलाया करो। दोस्तों देखिए, यह बिल्कुल सत्य बात है। मैं भी अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को पहले पूरा कवर करके सुलाती थी, लेकिन एक दिन अचानक से मैं जब पूरा ब्लैंकेट अपने ऊपर करके सो रही थी तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय मुझे भी यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार से तो बाल गोपाल को भी जो है समस्या होती होगी। तो उस दिन से मैंने भी अपने बाल गोपाल को, जो सर्दी आती है ठंड में, देखिए गर्मी में तो हम कॉटन की बहुत हल्की सी उन्हें चुन्नी उड़ाते हैं, चादर उड़ाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सर्दियों में जो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो मोटा हो जाता है, जिससे हमारे ब्लैंकेट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती। तो हमारा भाव ऐसा है कि हमारे जो विग्रह है, हमारे जो लड्डू गोपाल है, उनमें प्राण है। अगर हमारा भाव ऐसा है कि हमारे विग्रह में प्राण है, वो हमारे सखा है, हमारे भाई है, हमारे पुत्र है, तो हमें उनके साथ ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि सोते वक्त उन्हें कोई भी परेशानी न हो। इसलिए मैंने भी अपने बाल गोपाल को बड़े प्रेम के साथ इसी प्रकार से सुलाना शुरू कर दिया था, जैसे पूजा जी ने बताया। अब पूजा जी कहती है कि मैं भी दौड़कर बाल गोपाल के पास गई और कहा, हाय मेरे लल्ला, हाय मेरे लड्डू गोपाल, हाय मेरे गोपाला, मैंने तो यह बात ध्यान ही नहीं दी कि बार बार तुम मुझे पुकार रहे हो, मैया मैया कह रहे हो, क्योंकि यह मेरी पहली अनुभूति थी और मुझे अनुभूतियों के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था, इसलिए ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन से पूजा जी कहती है, मैं अपने बाल गोपाल को जो है सर्दियों के दिनों में कैप लगाकर, उनके सर पर हल्की सी कपड़े की कैप लगाकर, और उनका मुख जो है वो ब्लैंकेट से पूरा कवर नहीं करती। उनकी जब मुझे ऐसा लगता है कि लाइट लग रही है या ज़्यादा रोशनी है रूम में, तो उनकी आंखों पर हल्की सी उनकी कैप कर देती हूँ, लेकिन उनके जैसे कि होठ, नाक, कान वगैरह, उनके ऊपर मैं ब्लैंकेट नहीं करती, न ही कैप करती, थोड़ा उनका मुख जो है खुला छोड़ती हूँ। उस दिन के बाद वह बच्चा मुझे नहीं दिखाई दिया। पूजा जी कहती है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वो लड्डू गोपाल ही थे, और जब मैंने इस तरीके से उन्हें सुलाना शुरू किया तो वो मेरे सपने में नहीं आए दोबारा से यह बोलने कि मैया मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। नहीं तो प्रॉपर लगातार 3 दिनों तक मेरे सपन में वह बच्चा आया और फिर मेरे बेटे के साथ यह घटना हुई, जिससे मुझे पता चल गया कि यह हो ना हो बाल गोपाल ही थे। मेरा पूरा विश्वास है कि ये लड्डू गोपाल ही थे। पूजा जी को यह हुई थी पहली अनुभूति। तो दोस्तों इसी प्रकार से अनुभूतियाँ होती है कि कुछ न कुछ बच्चे के रूप में आकर वो आपको बोल देंगे, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप तक कोई बात पहुंचा देंगे, आपके मन में खुद से कोई बात महसूस होगी, या फिर सपन में आकर बोलेंगे। अनुभूति करने के भी काफ़ी सारे मार्ग होते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको अनुभूति हो ही जाती है। अब पूजा जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल तो अब लीलाएं करते हैं, मैं समझ जाती हूँ। उनके मुख के हाव भाव से ही मैं उनका दिन समझ जाती हूँ कि आज लड्डू गोपाल खुश है, आज लड्डू गोपाल नाराज है, आज लड्डू गोपाल को क्या खाना है, आज मेरे बाल गोपाल को क्या पहनना है। मतलब कि इतना लगाव, इतना जुड़ाव हो गया है पूजा जी का बाल गोपाल से। वो कहती है कि वो अपने बाल गोपाल के मुख को देखकर ही पहचान लेती है कि आज उनके बाल गोपाल को किस चीज़ के लिए क्या हट करनी है और उन्हें क्या चाहिए। यही भाव होता है जब हम बाल गोपाल से प्रेम करने लगते हैं, तो वो हमें गुरु बनकर बहुत सारी बातें सिखाते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, अपने प्रति जो है मन में प्रेम पैदा कर देते हैं। और वह छवि तो पूजा जी कहती है ऐसी थी जो सौपन में आई थी, उस गोल मटोल से बच्चे की, जो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। जब भी मैं बाल गोपाल को देखती हूँ तो मुझे वही छवि याद आती है और मैं जान जाती हूँ कि मेरे बाल गोपाल का स्वरूप किस प्रकार का है। तो दोस्तों
पूजा जी ने बहुत अच्छी लीला कथा शेयर की है। इसे ज़रूर ही नियम को अपने जीवन में अपनाना। बाल गोपाल को सुलाते वक्त आप यह भूल कभी मत करना कि आप उन्हें ब्लैंकेट से पूरा कवर करके सुलाओ। उनका थोड़ा सा मुख उनके नाक के पास से खुला रखना, ताकि हमारे मन में जो भाव है लड्डू गोपाल के प्रति कि हमारे बाल गोपाल जागृत है, उनमें प्राण है, तो उन्हें सोने में कोई दिक्कत ना हो। उन्हें बड़े प्रेम के साथ उनके सामने ड्राई फ्रूट रखकर, उनके पास जल रखकर, उनके पास सारी चीज़ें रखकर आराम से बड़े प्रेम के साथ सुलाना चाहिए, ताकि वो आराम से सो सके और सुबह उठकर अपने भक्त के साथ फिर से वही मन लुभाने वाली लीलाएं कर सके। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुँचे और उनके पास भी यह वीडियो पहुंचने से उन्हें ज्ञान मिल जाए। उनके हाथों यह पाप ना हो कि उनके बाल गोपाल जी जो है वो सो रहे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनका दम घुट रहा है, उनके बाल गोपाल भी प्रेम से सो सके, आराम कर सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हर लड्डू गोपाल भक्त पर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी अवश्य ही होगी। और पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी यह लीला कथा हम लोगों के साथ शेयर की। मिलते हैं कल फिर एक लीला कथा के साथ, एक मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।